तो जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करते हैं, तो आज मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, ओआरओपी को लेकर के कुछ भी नहीं किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करता हूं, तो आज मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार या फिर केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, ओआरओपी को लेकर के कुछ भी नहीं किया है। पिछले 7 तारीख को सिर्फ जश्न मनाया गया है। ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए ना तो कोई स्टेप उठाया गया है, ना ही इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ भी बात कही गई है, ना इस पर कोई विचार किया गया है। तो इस तरीके से इतना तो मैं कह सकता हूं कि ओआरओपी की वन रैंक वन पेंशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्या है, वो ऐसे कभी ठीक नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम सबको मिल करके आवाज उठाना पड़ेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहां पर सारे पेंशनर्स को मिल करके इसके बारे में बताना होगा सरकार को। क्योंकि सरकार आज के टाइम पर क्या कर रही है कि वो सिर्फ अपना गुणगान गा रही है। मतलब कि अब वन रैंक वन पेंशन में ओआरओपी 1 में कितना दिया, 2 में कितना दिया, 3 में कितना दिया, मतलब क्या दिया, आंकड़े क्या है, बस उसी पर बात की जा रही है। ये बात नहीं की जा रही कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आई है, इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन निकाले। प्री मेच्योर रिटायर्ड पेंशनर्स को तो बिल्कुल हटा ही दिया, उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि हमें सभी पेंशनर्स को साथ में देख करके करना हो। हवलदार पेंशन के एक्स ग्रुप में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वाई ग्रुप में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जेसीयूज को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये इन सब का सॉल्यूशन आखिर निकलेगा कैसे? तो डेफिनेटली अगर सरकार इस पे बात करेगी तभी तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है ना। तो सरकार इस मुद्दे पे तो कोई बात ही नहीं कर रही, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के बहुत सारे ना फेक न्यूज भी रोटेट होते हैं मार्केट में, सोशल मीडिया, यूट्यूब और ऐसे बहुत सारे चैनल्स पे इस तरीके के न्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन एक्चुअल में रियल फैक्ट मुझे भी और आपको भी ये बात बिल्कुल पता है कि सरकार इस पर कोई भी स्टेप नहीं उठाती, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके तरफ से नहीं आता कि हाँ ओआरओपी में ये समस्या आ गई है, ये प्रॉब्लम्स है, इन रैंक्स को ये प्रॉब्लम हो रहा है और ये सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर अप करेंगे और आपकी राय भी जानेंगे, क्योंकि आपका भी राय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम सारे पेंशनर्स एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और जब इस मैटर पे डिस्कस करेंगे तब जाकर के सरकार इस पर काम कर सकती है। क्योंकि सरकार सिर्फ अपने आंकड़े गिना रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वन रैंक वन पेंशन के लिए 10-20 साल कितना मेहनत किया गया है, क्या क्या चीजें हुई है, जंतर मंतर पर कितने धरने प्रदर्शन हुए हैं। मतलब इसका बैक एंड हिस्ट्री अगर देखें ना वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है और ये सारे पेंशनर्स समझते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए हम इस पर डिस्कशन करेंगे। मेक श्योर रहे कि अभी तक अगर आपने ईटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे देखिए, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके साथ ऐसे इन्फॉर्मेशन लेकर के आए, ऐसे टॉपिक्स कवर अप करें जो पेंशनर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग इस टाइप के वीडियोस कंटेंट बनाते हैं, मैं उनसे भी यही रिस्पेक्टफुली और रिक्वेस्टफुली मैं यही कहूँगा कि वो भी ऐसे मैटर को ज़रूर उठाएं। ये नहीं कि सिर्फ वन रैंक पेंशन में इतना बेनिफिट हो रहा है पेंशनर्स को, ये जो झुंझुना थमा दिया गया है ना आज के टाइम पर कि पेंशनर्स को ये फ़ायदा हो रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, तो जो नॉन पेंशनर है, जो दूसरे लोग भी देखते हैं, तो उनको लगता है कि यार इनके तो मजे ही मजे है। लेकिन एक्चुअल धरातल पर क्या है आपको पता है? मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा। अब 53% डीआर को ही लेकर के देख लीजिए, 4 महीने का एरियर है, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। अब एक 12 मंथ्स के एरियर की बात कही जा रही है, उसका भी कुछ न्यूज़ नहीं है, बस वो फेक न्यूज़ चला दिया जाता है कि इतना पैसा मिल गया, उतना पैसा मिल गया। पेंशनर्स के अकाउंट में कुछ भी नहीं आता, ये हम सबको पता है, लेकिन न्यूज़ वैसे बहुत चलते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करें जो पेंशनर्स के लिए सच में ज़्यादा ज़रूरी है। तभी पेंशनर्स का एक्चुअल में कुछ बेनिफिट हो सकता है, उनके हक का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। आज के टाइम पर अगर कहें तो पेंशनर का जो रियल हक की बात कर रहे हैं, अगर उनके जो हक का पैसा वही उनको नहीं मिल रहा, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कहाँ से मिल जाएगा यार। तो एनीवे देखिए, हम इस तरीके के टॉपिक्स कवर अप करते हैं। जैसे ECHS का एक पायलट परियोजना आ रहा है जिसमें मेडिसिन जो है वो आपको होम सर्विस दिया जाएगा। तो इसमें भी हमने आपको बताया था कि समस्या क्या है,
पेंशनर्स अभी अगर पॉलीक्लिनिक में जाए तो उनको तो मेडिसिन मिल ही नहीं रहा है, घर पे कैसे पहुंचाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो जो रियल एक्चुअल फैक्ट होता है वो हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो ये इस तरीके के कंटेंट हम रेडी करते हैं। अक्टूबर के पेंशन सभी पेंशनर को मिल गया, कुछ पेंशनर्स को नहीं मिला था, उनको क्या करना चाहिए, 8th पे कमीशन के गठन को लेकर के क्या मीटिंग हो सकती है, एक्स ग्रुप की विसंगतियां हैं देखिए OROP में, जिसको जानना बहुत जरूरी है, ये हमने पूरा कवर अप किया है। नवंबर का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लाइफ सर्टिफिकेट का ज़्यादा डेट होता है पेंशनर्स को फिलअप करने के लिए। तो जीवन प्रमाण पत्र कैसे भरना है अपने मोबाइल फ़ोन से, या फिर लाइक आप इस पर्स में जाकर के कैसे भर सकते हैं, अपडेटेड कैसे रखेंगे। अगर आप हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए ये एकदम आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इस मामले में, आपको पता है इस पर्स पेंशन पोर्टल कैसे ऑपरेट करना है। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। होपफुली आप अपने पेंशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी 110% यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा आप नीचे कमेंट करेंगे, अपना एडवाइस, अपना राय देंगे और हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो देखिए टॉपिक की शुरुआत में मैंने यहीं से किया है कि OROP को लेकर के, यानी कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर सिर्फ जश्न मनाया गया है 7 तारीख को। पिछले 7 तारीख को आपको पता है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया था वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, लेकिन सिर्फ फालतू चीजें थी, एक्चुअल चीजें कुछ भी नहीं था। वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को ठीक करने के बारे में केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं कर रही है और ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आते हैं अब ऑफिशियल स्टेटमेंट पे कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट आप देख ही सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। ऑन दिस डे वन रैंक वन पेंशन OROP वॉज इम्प्लीमेंटेड. This was a tribute to the courage and sacrifices of our veterans and ex-service personnel who dedicated their lives to protecting our nation. ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। The decision to implement OROP was a significant step towards addressing this. फिर आप show more पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे वाला ऑप्शन मिलेगा। It would make you all happy that over the decades, lakhs of pensioners and pensioner families have benefited from this landmark initiative. Beyond the numbers, OROP represent the government's commitment to the well-being of our armed forces. तो ये सब वही घिसी पिटी बातें हैं जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और कहने में अच्छा लगता है। तो ये एक ना मन ख्याली पुलाव है कि जो आपके सामने रख दिया गया है कि भाई वन रैंक वन पेंशन हमने इम्प्लीमेंट किया इस दिन, और ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था अब जो भी हमारे वेटरन्स है तो एक सर्विसमैन के लिए दिया गया है। बहुत सारे लाखों लाख पेंशनर्स को इसका बेनिफिट मिला, फैमिली पेंशनर को बेनिफिट मिला। और लास्ट में एक बात कही गई है कि वन रैंक वन पेंशन रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू द वेल बीइंग ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, कि वन रैंक वन पेंशन जो सरकार का कमिटमेंट था उसको भी रिप्रेजेंट करती है। तो भैया मैं आपको बता दूं, और इसमें बताने की क्या बात है, पेंशनर्स को तो ऑलरेडी पता ही है कि केंद्र सरकार में ये जो अभी सरकार है, इस सरकार के आने से पहले से ही वन रैंक वन पेंशन पे काम किया जा रहा था और उसके मुद्दे पर बहुत सारे धरने प्रदर्शन हो रहे थे। मतलब ये 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, उस टाइम से ही इस पर काम चालू था। ये अलग बात है कि इम्प्लीमेंट इधर जाकर के हुआ है OROP। तो कहानी लंबी, इसमें कोई सरकार क्रेडिट नहीं ले सकती, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। हम अगर निष्पक्ष रूप से अगर हम बात करें तो इसमें चाहे वो BJP हो या फिर कांग्रेस हो, वो ये नहीं बोल सकते कि हमने काम किया, हमने इम्प्लीमेंट किया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इम्प्लीमेंट इसलिए हुआ क्योंकि पेंशनर्स डेडिकेटली उस पर काम कर रहे थे, डेडिकेटली धरना प्रदर्शन हो रहा था, डेडिकेटली वो लगे पड़े थे, और ये सालों साल की मेहनत है, तब जाके वन रैंक वन पेंशन हुआ। इसमें अगर सरकार क्रेडिट लेती है तो आपको पता है कि वो कहने की बात होती है क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है। तो सरकार ऐसी बातें करती है कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और हमारे वजह से आपको ये बेनिफिट दिया जा रहा है। तो एक्चुअल में तो ऐसा कुछ है नहीं। वन रैंक वन पेंशन की बात करें तो ये पेंशनर की हक की चीज़ है, हक की बात है, तो वो वैसे भी उनको मिलना चाहिए। मेरी शिकायत सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही है कि आप वन रैंक वन पेंशन पे जश्न ना मनाएं, क्योंकि आज भी हमारे बहुत सारे रैंक्स के ऐसे पेंशनर्स हैं जो इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए और इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आप सरकार को ये चाहिए कि वो डेडिकेटली
जो समस्या है उसके समाधान पर काम करे और अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे। जैसे ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं कि ये सरकार का ये कमिटमेंट था और उन्होंने फुलफिल कर दिया, वैसा कमिटमेंट और स्टेटमेंट उनको ऑफिशियली देना चाहिए कि हाँ ये विसंगति है, ये इस रैंक्स को ये प्रॉब्लम हुआ है, इस तरीके से ओआरओपी का बेनिफिट नहीं दिया गया, हम इतने तारीख को इतने दिनों में ये बेनिफिट देने वाले हैं, हम इस पर सरकार इस पैटर्न पे काम कर रही है, इस समस्या पर काम कर रही है, तब जाकर के एक्चुअल में कुछ हो सकता है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस चीज पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आते हैं फिर से हम अपने वाले नोट पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार इस पैटर्न पर कुछ भी नहीं कर रही है। केंद्र सरकार अभी के टाइम पर क्या कर रही है, सिर्फ अपनी बड़ाई कर रही है, मतलब अपने बारे में पूरा चीजें बता रहे हैं कि हमने ये किया, ओआरओपी दिया है, ओआरओपी पर कितना खर्चा किया है ये बता रहे हैं। पीछे इसके लिए पेंशनर्स ने कितना स्ट्रगल किया है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, उसके बारे में तो सरकार सोच भी नहीं रही है, वो सिर्फ अपना गुणगान गा रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यही है कि मोदी सरकार को सबसे पहले तो इसको ठीक करना पड़ेगा, यानी कि ओआरओपी में जो भी कमी है 1 by 1, एक साथ तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, लेकिन 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप मोदी सरकार को सबसे पहले यही सही करना चाहिए, तब जाकर के हम किसी सही नतीजे पर आ सकते हैं। और 2-3 साल तक लगातार पेंशनर्स ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है, इसकी कोई बात नहीं कर रहे। तो जो इस टाइप के कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, तो हमारी तरह वीडियोस वो भी बना रहे, तो मेरा उनसे बस ये आग्रह है कि ये चीज़ें गिनाने के बजाय कि ओआरओपी में इतना फ़ायदा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ होता तो है नहीं, ये इस टाइप के भी न्यूज़ हम ज़रूर चलाएं कि ये मैटर का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं पेंशनर्स के साथ, जो प्रॉब्लम्स पेंशनर फेस करते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन निकल सके। तो आज के टाइम पर क्या होता है ना कि देखिए ये कमी है, और आई होप कि आप इस चीज से एग्री करते होंगे कि आज के टाइम पर ना ओआरओपी 1, 2, 3 में आंकड़े दिखाए जाते हैं कि इतना पैसा मिल गया, इतना ये हो गया। सरकार तो ये चीजें दिखाई रही है, अब गलतियां ना हमारे न्यूज वाले जो इस टाइप के न्यूज वगैरह कवर अप कर रहे हैं उनसे भी गलतियां हो रही है, चाहे वो किसी मीडिया का न्यूज आप ले लो, किसी यूट्यूबर का न्यूज ले लो, सोशल मीडिया पर फेसबुक पे कहीं पे न्यूज ले लो, वो भी सिर्फ आंकड़े का ना। तो सरकार के लिए तो और अच्छी बात है, सरकार भी अपना गुणगान गा रही है कि भाई इतने आंकड़े हमने दे दिए, इतने पैसे दे दिए, और पेंशनर जो न्यूज इस टाइप का चला रहे हैं वो भी खुश हो रहे हैं कि हाँ इतने पैसे दे रहे हैं सरकार, ये हो रहा है। लेकिन जो विसंगति है, जो कमी है, उस पर कौन बात करेगा? तो बजाय इसके कि ये आंकड़े हो गए, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो पेंशनर की हक की चीज है, तो उसमें हम जोड़ लगाए और जोड़ लगा करके ऐसी बातें करें तो उसका क्या ही नतीजा आएगा, कोई उसका सॉल्यूशन। अब पेंशनर का पेंशन उसको हर महीने मिल रहा है और उसको हम रोज रोज ये बोले कि हर महीने उनको पेंशन क्रेडिट किया जा रहा है, उसका कोई मतलब है क्या? वो तो उनकी हक की चीज है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा पेंशनर को। लेकिन जो कमी है उस पर बात करें तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो कंक्लूजन मेरा बस यही है, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करूं। इसका कंक्लूजन मैंने एक लाइन का यही बनाया है कि पेंशनर्स को, सारे के सारे पेंशनर्स को, चाहे वो किसी भी रैंक के हो, चाहे वो सिपाही है, नायक है, हवलदार है, जेसीओ है, नायब सूबेदार है, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, किसी भी रैंक के पेंशनर हो, उनको ओआरओपी का बेनिफिट फायदा तभी मिल पाएगा जब सरकार इस पर ध्यान देगी। और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है तो जैसे पेंशनर्स ने स्ट्रगल किया था, मिल करके सरकार को बार बार याद दिलाया था कि ओआरओपी मिलना चाहिए, तब जाकर के ओआरओपी 1, 2, 3 आज के टाइम पर दिया जा रहा है, वैसे ही सरकार को ये चीज़ ध्यान दिलाना पड़ेगा। हम लोगों को ही मिल करके ध्यान दिला सकते हैं कि भाई इस पर आपको काम करना पड़ेगा। और जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं, जितने भी पेंशनर्स का एक ग्रुप है, और मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ से पेंशनर्स एक साथ आवाज़ उठा सके कि नहीं ये कमी है और इस कमी का समाधान निकलना चाहिए, तब जाकर के केंद्र सरकार इस पर ध्यान देगी, तो जाकर के हमें इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। वैसे आप लोगों का क्या एडवाइस है, क्या राय है, आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में हम ये चीज़ बताते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट ज़रूर सबमिट कीजिएगा। देखिए, आप अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेटेड रखें ना रखें या इसको टाल दें, नवंबर का पेंशन तो मिल जाएगा आपको, और वो भी 53% के साथ मिलेगा। पहले तो 50 के साथ मिल रहा था, अभी 53 के साथ 110% मिलेगा। और इवन जो 4 महीने का बकाया एरियर है वो भी आपको होपफुली 20 नवंबर तक देखने को मिल जाए। हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन होपफुली मिल जाएगा जैसा हम लोग आंकलन कर रहे हैं। लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर अभी भी कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो टाल देते हैं, बाद में जमा कर लेंगे। नहीं, आप जमा कर दीजिए। और एक मैंने उसमें ट्रिक आपको बताया था कि अगर आपका ड्यू डेट अक्टूबर में दिखा रहा है तो आप अक्टूबर में ही जमा कर दें। अगर नवंबर में दिखा रहा है तो नवंबर में जमा करें, दिसंबर में दिखा रहा है तो दिसंबर में जमा करें, जनवरी में दिखा रहा है तो जनवरी में जमा करेंगे। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरा ड्यू डेट 31 दिसंबर दिखा रहा है और अभी नवंबर चल रहा है तो मैं नवंबर में ही जमा। आप कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं जमा, लेकिन आपका जो साइकिल है ना फिर नवंबर में आ जाएगा। अब दिसंबर का ड्यू डेट है और अगर दिसंबर में जमा करते हैं तो नेक्स्ट साइकिल जो बनेगा वो दिसंबर का बनेगा। जनवरी का है, अब जनवरी का ड्यू डेट आप अभी से जमा करके क्या करोगे? आप अब जमा नहीं करो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि पेंशनर ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अब मेरा तो जनवरी 2025 में है ड्यू डेट, मैं क्या अभी जमा कर दूं? मैं बोला क्यों जमा कर रहे हैं? अब जनवरी में है, जनवरी में जमा करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कैसे करना है इसके बारे में तो हमने मतलब एकदम प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो जीवन प्रमाण के एप्लीकेशन पे यहाँ पे देखिए एक डाउनलोड का बटन आता है, सब प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दीजिए, कैप्चा कोड दीजिए, आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दूसरा मेथड हमने ये बताया कि आप डायरेक्टली स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करके भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, बस वहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस लगेगा तो वो डिवाइस का यूज़ करके आप जमा कीजिए। तीसरा ये है कि जिन पेंशनर्स का पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, SBI बैंक से आता है, तो उनको वैसे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो API है वो स्पर्श से अपडेटेड है, तो आप जब वहाँ पर जमा करेंगे तो ऑलरेडी आपका स्पर्श में अपडेटेड हो जाएगा। अब बात सिंपल सी ये है कि आप जीवन प्रमाण पत्र कैसे भी जमा करो, कहीं से भी जमा करो, खुद से जमा करो, किसी से करवाइए, बस मेक श्योर ये रहिए कि आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो स्पर्श से अपडेटेड होना चाहिए। अब स्पर्श से कैसे अपडेटेड रहेगा, इसके लिए या तो आप स्पर्श पे लॉगिन करके चेक कर लीजिए या बिना लॉगिन किए हुए भी जब आप स्पर्श पेंशन पोर्टल को खोलते हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर का मैसेज आता है, आइडेंटिफायर में बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पर आप अपना पर्सनल नंबर, ये सब हमने करके दिखाया हुआ है। बस ये 2 डिटेल डालिए, कैप्चा कोड डालिए, सर्च कीजिए, आपका इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ। वैसे चलिए, जब इतना हम आगे पहुँच ही गए तो मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर हमने अपना डिटेल डाला, बस यहाँ पर एक हम अपना कैप्चा कोड डालेंगे, एक सिंपल सा, देखिए कितनी जल्दी हो जाता है, एट ए टाइम आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने जस्ट सर्च बटन पे क्लिक किया। अगर इन्फॉर्मेशन सही रहेगी तो आपके पास देखिए इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। और यहाँ पे ड्यू डेट कितना आ रहा है, 31 अक्टूबर 2025, मतलब हमारा अक्टूबर में ड्यू डेट दिखा रहा था इसलिए हमने अक्टूबर में सबमिट कर दिया था लाइफ सर्टिफिकेट और हमारा स्पर्श में अपडेटेड भी हो गया। ऐसे ही आप भी अपना चेक कीजिए। अब ये चेक करने के लिए तो आपको सब कुछ प्रैक्टिकली बता दिया, और पहले के अगर आपने हमारे वीडियोज़ देखे होंगे तो हमने तो पूरा ही ओपन करके आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मुझे डैम श्योर हूँ और उनके इस तरीके के फीडबैक और कमेंट्स भी आते हैं कि हम बहुत अच्छे से सीख गए। जो नए हैं वो भी स्मार्टली इसको सीख सकते हैं। स्पेशली प्रॉब्लम्स पुराने पेंशनर्स को आती है जो बहुत बुजुर्ग हो गए, तो उनको किसी ना किसी बच्चे का हेल्प लेना पड़ेगा और उसके बाद अपने घर में किसी भी बच्चे को बोलेंगे तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एनीवे, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है आप नीचे कमेंट करके बताइए। आप भी अपना राय एडवाइस जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।